सकते हो हमारा स्कूल, और ये हमारा एसएमएस मैम था जिससे इतना साल के बाद मिल रही हूँ मैं। ইয়াত দীপাহঁতৰ ঘৰত আহিছিলোঁ বস্তু ল'ব আছিলে। অঁ गर्ल्स कॉलेजत डिग्री ना। और डिग्री करी है सब। उनमें से एक लड़की थी जो क्लास 9 पे पढ़ती थी। हाँ, वो लड़की भाग गई और ससुर था ना उसको बहुत टॉर्चर करता था, उसका सास जो बहुत टॉर्चर करता था। वो लोग मम्मी पापा तो उनसे गुस्सा है तो वो कहाँ जाएगी, तो वो सोचा मतलब घर पे जाने से भी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा मुझे, तो मैं मर जाती हूँ। तो लड़की मर। मुस्लिम है ना सब लोग, तो वीडियो करने में थोड़ा तकलीफ होता है। सब लोग बोलते हैं कि आप लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और अभी मैं जा रही हूँ मतलब शादी में, हमारा मामा का बेटी का शादी होने वाला है, तो मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ। और हमारा मतलब थोड़ा शॉपिंग भी करना है। शॉपिंग बोले तो मेरा जो मासी है ना उसको मतलब एक चप्पल चाहिए था, और मैंने जो चप्पल ऐसा टाइप का चप्पल चाहिए था उसको, तो उन्होंने बोला कि एलिस तुमने जहाँ से खरीदा मेरे लिए भी एक खरीद के लेके आओ। तो मैंने बोला ठीक है, तो आपको चाहिए तो हम खरीद के लेके आएंगे। बोल जाओगे हमारे साथ? आज किसका शादी है अरमान? बोलो किसका शादी है, नाम बता दो अपना। अरमान क्या? तुम्हारा मम्मी का नाम? नरगिस। 3 साल पहले जब बच्चा आया था ना इतना ज़्यादा छोटा था, अभी इतना बड़ा हो गया, इतना बोल सकता है ना ये बच्चा। मैं स्कूटी भैया लेके गया, स्कूटी आएगा उसके बाद अभी हम लोग नानी का घर पे चलते हैं। नरगिस भी रेडी है और ये मेरा भैया। तो चलो अभी शॉपिंग के लिए चलते हैं ना। तुम्हारा मम्मी के लिए चप्पल वप्पल खरीदना है, और इतना ज़्यादा सुंदर है देखो मेरा दीदी। तो इमान गाली खाबी पापाई तू क्या अगोर पर कॉल करी ऐसे रुका गाड़ी तो रुका ना, गाड़ी रुका। दूध भी लेके आया पापा। उधर लेके जाएगा तो उधर ही लेके जाएगा। किसने ऑर्डर किया था ये? तेरा मम्मी ने। एक बोतल रख दो ना। ये रखे तो हाँ एक वहाँ लेके जाएगा। यहाँ रखा हम लोग रात को। चलते हैं। कल मेरे को रात को इतना ज़्यादा डर लगा ना इसके साथ बैठने में, मुझे लगा कि उसको अच्छा से स्कूटी चलाना नहीं आता। मैं डर के और इतना ख़राब रास्ता में वो इतना आराम से चला दिया। मतलब आता है यार तुमको बहुत अच्छा से चलाना, तो चला लो। अभी भी मैं चलाऊंगी, अभी भी चलाएगी वो। और वैसे कमेंट पे बताना यार मेरा दीदी ना बहुत सुंदर है। कल स्टेटस पे रखा, पता है इतना लोगों ने ब्यूटीफुल बोला। गो माय गॉड, मेरे को देख के जलस हो रहा था। इतना ऐसा क्यों मैसेज कर रहा है वो लोग बोल के तुम्हारा फोटो देख के? सच्ची में मजाक नहीं कर रही हो। तो चलो स्टार्ट कर। इसमें ना थोड़ा सा ओके गाइस, उस दिन क्या हुआ पता है आप लोग? गांव में ना एक फैमिली था, वो लोग रहने के लिए आए थे हमारे गांव पे। तो उसका एक बेटी भी था, तो हमारे गांव का एक बेगुनी लड़का के साथ वो भाग गया, और लड़की भी एकदम मिच्योर नहीं थी लड़की। नानी के घर पे भी पहुंच चुके हैं, और मेरा मासी देखना इतना गाली देगा ना हम लोगों को। अभी हम लोगों ने बहुत लेट किया इसीलिए देर कर दिया। सुनना बस आप। काइले इंदोसा काइले हमारे गांव पे ना एक फैमिली आए थे रहने के लिए, तो उनका 3-4 बेटी भी थे। तो उनमें से एक लड़की थी जो क्लास 9 पे पढ़ती थी। हाँ, और वो लोग आया वहाँ पे, स्कूल एडमिशन किया, पढ़ाई किया। उसके बाद क्या हुआ, 4-5 महीने के बाद एक लड़का से उसका रिलेशन हुआ और वो लड़की भाग गई। और लड़की का एज थी 15 ईयर्स, वो नाबालिग लड़की थी। और उसके बाद ना बहुत केस हुआ, तो जो लड़का घर का लोग था ना लड़की को पसंद करती थी उस टाइम पे, तो उन्होंने पुलिस को पैसा वैसा दे के वो लोग मतलब केस वेस उठा दिया। और लड़की लोगों का घर का जो केस था वो लोग लिया भी नहीं वो केस, ठीक है। तो उसके बाद तो वो लोग हंसी खुशी रहने लगे, फैमिली जा रहा था अच्छा से। तो क्या हुआ, 2-3 महीने के बाद फिर सुना वो लड़की भाग गया अपना घर से। तो रीज़न क्या था आप लोगों को बताती हूँ। मतलब वो लोग एक साथ जब रह रहे थे, उसका हस्बैंड चला गया था काम करने के लिए। हाँ, तो जाने के बाद जो उसका ससुर था ना उसको बहुत टॉर्चर करता था। उनका जो फैमिली था, उसका सास जो बहुत टॉर्चर करता था। वो लोग वो काम को लेके इतना गाली दिया करता था, और रात को ड्रिंक करके आके बहुत उसको गाली देता था, बहुत गंदा वर्ड। उसका फैमिली वो सबको लेके बहुत गंदा, जो मैं बोल भी नहीं सकती, ऐसा घटिया बात करता था। और जब वो अपना हस्बैंड को बोलता था ये सब प्रॉब्लम, तो उसका हस्बैंड बोलता है कुछ भी नहीं होगा, तुम सहन करो। एक लड़की को भगा के लेके आता है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम पे साथ भी नहीं देता है। तो ये कैसा हुआ यार, ये कैसा प्यार है ना। वो तो अब तो लड़की ना क्या किया, मम्मी पापा तो उनसे गुस्सा है, तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो सोचा मतलब घर पे जाने से भी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा मुझे, तो मैं मर जाती हूँ। तो लड़की मरने के लिए निकल गई थी रात का 12 बजे को। लेकिन बाई चांस पता चल जाता ना यहाँ वहाँ से, तो लड़की को फिर मिल गया, उनका अंकल आंटी का घर पे लड़की को लेके चला गया। उसके बाद केस वेस हुआ, और वो लोग क्या किया, लड़की निकल गया बोल के वो लोग तो डर गया। अभी तो वो लड़की उनके ऊपर केस कर देगा बोल के वो लोग, जो सास ससुर है उसका, वो लोग पुलिस स्टेशन पे जाके लड़की ने 1,50,000 चोरी किया। उसके बाद ज्वेलरी वो सब चोरी करके लड़की भाग गया बोल के ऐसा मतलब केस कर दिया लड़की के ऊपर। वो भी
15 साल की लड़की थी और ऊपर से 3 मंथ प्रेग्नेंट। तो इतना सारा प्रॉब्लम हुआ, तो उसके बाद उसका मतलब केस वेस हुआ और बाद में तो सच्चाई का तो ऐसे भी जीत होने वाला है। तो क्या हुआ, लास्ट में जो उसका ससुर है उसको जेल पे लेके चला गया और वो अभी तक नौगांव जेल पे है। तो मैं आप जो लड़का या लड़की आप लोगों को बताती हूँ, प्लीज़ प्यार में थोड़ा टाइम दिया करो एक दूसरे को, क्योंकि बाद में शादी होने के बाद अलग होना ये अच्छा बात नहीं है। क्योंकि तुम रिलेशन पे रहो वो अच्छा नहीं है तो तुम छोड़ दो, लेकिन शादी के बाद एक दाग रह जाता है, एक बदनामी हो जाता है। इसीलिए एक दूसरे को टाइम दिया करो, समझा करो, और अपना जो पार्टनर है ना एक दूसरे को समझा करो। इसीलिए लड़की लोग प्लीज़ ऐसा गलती मत करना, बहुत सारा ऐसा गलत हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँ, कुछ भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना। बस अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, मतलब ये एक बैग है, ये बैग देने के लिए। उस दिन हम लोग जब शूटिंग किया था ना, शूटिंग के टाइम पे मतलब मैंने बैग रख दिया था, तो अभी तक मैंने दिया भी नहीं, तो इसीलिए मैं चलती हूँ। घर वाला कौन सा था मैं खुद भी भूल गई, ये नहीं था, वो आगे वाला घर है शायद। और मैं आप लोगों को ना मेरा स्कूल भी दिखाती हूँ। पता है मतलब मैं बचपन में कौन सी स्कूल में पढ़ी थी, और हमारे स्कूल का जो हमारा प्रधान आचार्य था और यहाँ का टीचर लोगों को इतना अच्छा था ना। शंकरदेव विद्या निकेतन में मैं पढ़ती थी। तो अभी मैं अपना दोस्त का घर पे आई थी तो देखा स्कूल अपना इतना साल के बाद, इतना अच्छा लगता है यार। बहुत डर भी लगता था पहले। मैं आप लोगों को हमारा स्कूल दिखाती हूँ। अभी ब्रेक टाइम चल रहा है शायद, तो इसलिए सब लोग बाहर निकला हुआ है। और दीदी है यहाँ पे, मैं सामने से दिखती हूँ। ओ वाह कितना सुंदर है रे तू, मतलब क्यों, मतलब इतना खूबसूरत क्यों है? हाँ? मेरे ब्यूटी का सीक्रेट मैं किसी को नहीं बता सकती। वो गोबर लगाते हैं सोने के टाइम पे हमेशा ना। तू भी तो साथ में कंपनी देके लगाती है। हम दोनों एक साथ ना। सकता हमारा स्कूल और ये हमारा एसएमएस मैम था जिससे इतना साल के बाद मिल रही हूँ मैं। की खबर मैम ভাল? थैंक यू। ये मोर বাইদেউ। हाँ বাইদেউ। हाँ ইয়াত দীপাহঁতৰ ঘৰত আহিছিলোঁ, বস্তু ল'ব আছিলে। অঁ ধুনীয়া লাগিছে। গাৰ্লছ কলেজত ডিগ্ৰী না? অঁ ডিগ্ৰী কৰি আছোঁ। এতিয়া ক'ত যাবা? এতিয়া মানে আমাৰ মামাৰ ছোৱালীৰ বিয়া আছে, মানে তাতেই যাম বুলি ওলাইছোঁ আৰু। বিয়ালৈ যাবি? আজি কৈছে আহিছে। নাই মই এতিয়াতো এনেই আহিছোঁ, ইয়াতে সাজিবলৈ বাকী আছে আৰু এনেকৈ ভাল লাগিছে। অ'কে থেংক ইউ। ঠিক আছে ভালে। ओके ओके ठीक है। तो ये देखो अंदर पे तो मैं घुसी नहीं, बाद में घुसूंगी फिर। मिलाया जो ये मैम है ना, ये एसएमएस का था, तो बहुत ज़्यादा जो सामान लेना था हम लोगों ने सब कुछ लेके ख़त्म हो गया। तो अभी ना हमें बहुत पुस्का खाने का मन किया, तो इस अंकल के यहाँ पे आए पुस्का खाने के लिए। तो गरम गरम है या ठंडा हो गया आपका पुस्का? उसका गरम गरम होता है क्या? तो पुस्का गरम नहीं होता है क्या? धूप में लगा दो भैया। बकवास देखो। ठीक है हम पुस्का गरम नहीं होगा, घुगनी आपको गरम होगा। अच्छा दिन में कितना कमा लेते हो आप? 30,000 का महीना कमाते हैं। वाह इसीलिए बोलती हूँ गवर्नमेंट। 1000 प्रॉफिट। एक दिन का देखो, अभी बाजार बहुत ढीला है, अच्छा कमती बाजार है। मार्केट आने से हम लोग को दूसरा बाजार मतलब सरकारी नौकरी का तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। हमरा क्या, अभी मन होगा तो अभी चला जाएगा। वही तो इतना आराम है आपका हमरा क्या है, जिंदगी। हैं? ये तो हमरा अपना धंधा है, वही किसी तो को बोलने वाला नहीं है। कोई बोलने और वाला। वो तो सरकारी हमरा नौकरी तो अपना- किसी के नीचे जीना पड़ता है, वो भी 30,000, हाँ। इतना मेहनत करके भी। हाँ। इसीलिए सब लोग यार फास्ट फूड का दुकान आप लोग बना लो। ये आ गया, कैसा है? कैसा है? बहुत अच्छा है ना। देखिए खा के- वैसे भी देख सकते हो शादी के लिए हम लोगों ने इतना शॉपिंग वो सब किया, उसके बाद मैं तैयार हो चुकी हूँ। और मैं बहुत वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे ना वीडियो करना ज़्यादा लोग अलाउ नहीं करते ना, तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं थी करने के लिए। फिर बाद में मेरे को बोलेगा ये क्लिप डिलीट करो, ये अपलोड मत करो, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उससे अच्छा है वीडियो ही मत लो। तो मैं और मेरा मम्मी देख सकते हो अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, खाना वाना खा लेते हैं। सही এই বুঝো মা পেও नहीं ना ভিডিওতে সব রেকর্ড হয়ে গেল। Jangan pada nak. Ikai lagak. How bro? Tomato wing. Kali लोग चोकली वैसे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं शादी पे हूँ, और शादी को मैंने अच्छे से कैप्चर क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि थैंक यू सो मच। देखो शादी अटेंड करने के लिए आया था मेरा मामा का। ओके यार हो लो, ये लोग ये सब जितना बच्चा है ना, ये लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं। बोलो कुछ बोलो, मेरे चैनल के बारे में बोलो, चुम्मा बोलो चुम्मा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं मतलब शादी पे आई हुई हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, यहाँ पे जो मुस्लिम है ना सब लोग, तो वीडियो करने में थोड़ा तकलीफ होता है। सब लोग बोलते हैं कि अपलोड वो सब मत करो, इसीलिए मैं वीडियो नहीं किया। पता है हर कोई मुझे पूछ रहा था आगे से क्यों वीडियो नहीं कर रहा है बोल के।
बाद में मैं वीडियो करूँगी, बोलेगा क्लिप मत डालो, डिलीट कर दो, मेरे को गुस्सा आएगा ना, इसीलिए मैं नहीं किया। तो वही बात है। अभी खत्म होने का टाइम, कितना टाइम हो गया देखो? अभी कितना हो गया? 9:48। 9:48। अभी जाना पड़ेगा घर। और गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और 64,000 है, जल्दी जल्दी 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देना। चुम्मा सबको, वो चिल्लाओ।